हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। आज मैं बात करने वाली हूँ परफेक्ट डाइट प्लान फॉर रमजान। ये ऐसा डाइट प्लान है जो आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, आपको वेट गेन में भी हेल्प करेगा। अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो ये आपको डायबिटीज को क्योर करने में भी हेल्प आउट करेगा। हाइपरटेंशन को भी आप क्योर कर सकते हैं इस प्लान से, और आप अपने पीसीओएस के मसले को भी इस प्लान से बहुत अच्छे तरीके से क्योर कर सकते हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक इस डाइट प्लान को हर कोई फॉलो कर सकता है। चलें जी, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर परफेक्ट रमजान डाइट प्लान। सबसे पहले मैं बात करूंगी सहरी के हवाले से। देखिए, सहरी को आप लोग मेक श्योर करें कि आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सहरी का मेजर मील लेने से ऑलमोस्ट हाफ एन आवर पहले आप लोग या तो फ्रूट लेंगे या फिर आप सैलेड लेंगे। जब आपने अपना सैलेड या फिर फ्रूट कंज्यूम कर लिया, उसके आधे घंटे बाद अब आप लोग अपनी मेजर सहरी करेंगे। सहरी में आप लोग पराठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पराठे खाने के शौकीन हैं तो आप पराठा ही खाएं। इस साइज का पराठा बहुत परफेक्ट है सहरी के लिए। इसको आप सालन के साथ ले सकते हैं। अगर आप चिकन का सालन ले रहे हैं तो आप 2 बोटियां ले सकते हैं। अगर आप मटन का सालन ले रहे हैं और वो किसी वेजिटेबल के साथ नहीं है तो आप 2 बोटियां ले सकते हैं। अगर वो शलजम गोश्त है या फिर आलू गोश्त है तो आप 1 चिकन की बोटी और आधे से ज्यादा पोर्शन वेजिटेबल का लीजिएगा। सहरी में आप 2 अंडों का ऑमलेट और 2 शामी कबाब भी ले सकते हैं। ये तो हो गई सॉलिड आइटम की बात। लिक्विड में सहरी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है लस्सी। मीठी हो या नमकीन, लस्सी दोनों तरह की बहुत अच्छा ऑप्शन है सहरी के लिए। सो आप मेक श्योर करें कि अगर आप दही नहीं ले रहे तो आप लस्सी का इस्तेमाल जरूर करें। ये तो हो गई हमारी परफेक्ट सहरी। इसके बाद आप अपने दांत ब्रश करें और आप दुआ करना चाहते हैं दुआ करें, नमाज पढ़ें और सो जाएं। अब बात करते हैं अफ्तारी के हवाले से। बेस्ट इफ्तार करने का तरीका तो ये है कि आप अपना रोजा खोलें डेट से, खजूर से या फिर नमक से। 2 खजूरों से अपना रोजा अफ्तार करने के बाद आप लोग सबसे पहले फ्रूट चाट खाएं। फ्रूट चाट खाने से आपकी बॉडी के अंदर फाइबर कंटेंट आएगा, और ये चीज वैसे भी हमारी डाइट का बेसिक रूल होना चाहिए कि हम लोग फाइबर कंटेनिंग फूड सबसे पहले कंज्यूम कर रहे हैं। इससे अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो फाइबर्स उसमें भी आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं, और इसके अलावा आपकी बॉडी जो पूरे दिन से भूखी है और वो कॉन्स्टिपेटेड हो सकती है, सो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ये मेक श्योर करता है कि आप कॉन्स्टिपेटेड बिल्कुल ना हो। After taking a bowl of fruit chaat or a bowl of vegetable salad, now you can switch to these items for iftar. क्योंकि आजकल पूरी दुनिया का ही मौसम बहुत अच्छा हुआ है, एकदम से ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और गर्मी के असरात कम हो गए हैं। सो इसलिए पानी की इंटेक लोग थोड़ी कम कर रहे हैं। मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगी आप बिल्कुल भी पानी मत पिए, लेकिन अगर आप पानी नहीं भी पी रहे और आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें अपनी इफ्तार में, तो उसमें आपकी पानी की इंटेक काफी हद तक कवर हो जाती है। फ्रूट चाट के बाद आप लोग चना चाट ले सकते हैं, खीचड़ छोले ले सकते हैं। अदर देन दिस यू कैन गो फॉर एनी फ्राइड आइटम एज वेल। लेकिन फ्राइड आइटम्स के लिए मैं यही कहूंगी कि आप मेक श्योर करें कि आप वो फ्राइड आइटम्स घर पे ही फ्राई करें। और अगर आप कभी किसी रोजे पे चाह रहे हैं कि हम बाहर इफ्तारी करें, तब भी आप अपने इफ्तार में कोशिश करें कि पहले फ्रूट्स खा रहे हैं या वेजिटेबल सैलेड खा रहे हैं, और उसके बाद आप इस तरह की स्नैकिंग कर सकते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट डिनर। बहुत से लोग स्किप करते हैं डिनर, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप हेल्दी तरीके से रमजान गुजारना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप अपने सारे काम भी करते रहें, क्योंकि रमजान में भी हमें वो सारे काम करने पड़ते हैं जो हमारी बेसिक ड्यूटीज हैं, या फिर और बहुत सा वर्कलोड हो सकता है। सो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपकी एनर्जी लेवल्स बिल्कुल परफेक्ट रहें, जो कि रह सकते हैं अगर आप इस डाइट प्लान को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। डिनर करने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आप घर में बने हुए कोई से भी चावल ले सकते हैं, चना चावल हुए, पुलाव हुई, बिरयानी हुई। इसके अलावा आप रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सा भी सालन लें। अगर चिकन का है तो वही रूल है, 2 बोटियां ले सकते हैं। अगर आप गोश्त का सालन ले रहे हैं या कीमे का सालन ले रहे हैं मगर उसके अंदर कोई सब्जी भी मौजूद है, तो आप लोग सब्जियों की इंटेक ज्यादा रखें। और गोश्त की इंटेक अगर बीफ है और कीमा है तो 5 से 6 टेबल स्पून होनी चाहिए, और अगर बोटी है तो एक मीडियम साइज की बोटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिनर करने के बाद अगर आप लोग 1 से 2 घंटे बाद नैप लेना चाहते हैं सहरी से पहले, तो वो आप कर सकते हैं। और बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जी हम रमजान में एक्सरसाइजेस करें क्योंकि हम पूरा दिन फास्टिंग कर रहे हैं, और अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट हैव दैट मच एनर्जी टू वॉक और टू डू एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेस। तो उसके लिए मैं यही बोलूंगी कि अगर आप लोग ये डाइट प्लान पूरे तरीके से फॉलो करेंगे, सो फॉर श्योर आपके एनर्जी लेवल्स बिल्कुल हाई होंगे, और आप डिनर करने के ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद आराम से 15 से 20 मिनट की वॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग फिर भी ये फील कर रहे हैं कि आपके अंदर इतनी एनर्जी लेवल्स नहीं है इनिशियल डेज में, हो सकता है कि रमजान जिस तरह शुरू हुआ है और आप लोग को ये फील हो कि नहीं अभी नहीं हो सकता,
सो आप अपने आप को ईजी रखें, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना फील करें, और तकरीबन 5 से 7 रोज़ों के बाद आपको खुद ये रियलाइज़ होगा कि आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन हैं, और इन एनर्जी लेवल्स के साथ आप लोग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और आप लोग वॉक भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर लगी है तो गिव इट अ थम्स अप। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रमदान, एंड आई होप आप सब इस वीडियो को फॉलो करेंगे और आप अपने एनर्जी लेवल्स को बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट करेंगे। सी यू वेरी सून। अल्लाह हाफ़िज़।